गुरुजी स्कूलच्या ऑनलाईन शिक्षणात आपले स्वागत आहे. मराठी सुगम भारती इयत्ता 6वी, कविता क्रमांक 3, कडो निसर्ग मानवा. या कवितेचे प्रश्न उत्तर अपलोड झालेले आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन में आहे. आज की इस वीडियो में इस कविता के संपूर्ण अर्थ, खुलासा और स्पष्टीकरण बताया गया है. इसे शुरू से आखिर तक देखिए, कविता सुनिए और साथ में उसका गायन करिए. कडो निसर्ग मानवा, यानी हमें फितरत की हिफाजत की अहमियत समझनी चाहिए. ऐका वाचा म्हणा, सुनिए, कहिए और पढ़िए. येता पावसाची सर चिंब होते धरणी. येता पावसाची सर चिंब होते धरणी. परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी. परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे. परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाडावे पराने. परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाडावे पराने. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण. पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान. पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान. म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने. म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने. नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने. नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे. कडो निसर्ग मानवा दिसोनियाचे यावे. कडो निसर्ग मानवा दिसोनियाचे यावे. पुन्हा एकदा म्हणा. येता पावसाची सर चिंब होते धरणी. येता पावसाची सर चिंब होते धरणी. परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी. परी सताविते चिंता तरी मिळेल का पाणी. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो म्हणे. परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाडावे पराने. परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाडावे पराने. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण. नदी काठी धरतीवर जेथे पाहू तेथे घाण. पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान. पर्यावरणाचे कोणा कसे असू नये भान. म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने. म्हणे साधला विकास सुरू केले कारखाने. नाही फिकीर सोडली पाण्यामध्ये रसायने. नाही फिकीर
सोडली पाण्यामध्ये रसायने. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी साऱ्या भूमीवर असावे. कडो निसर्ग मानवा दिसोनियाचे यावे. कडो निसर्ग मानवा दिसोनियाचे यावे. कडो निसर्ग मानवा दिसोनियाचे यावे. चला, तुम्ही ही कविता ऐकलेली आहे. आपण याचा सरळ अर्थ पाहू. या कवितेमध्ये कवीने, ज्याचे कवी आहेत सचिन बेंडेकर, हे यांनी आपल्याला निसर्ग काय सांगत आहे आणि आपण निसर्गासोबत काय करतो आहे ही गोष्ट इथं मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. माणसाला निसर्गाचे महत्त्व कळावे, प्रदूषण न करता त्याने पर्यावरणाचे रक्षण करावे असा विचार या कवितेत कवीने मांडला आहे. तो आपल्या शब्दात प्रतिबद्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला है. वो अपने शब्द में लिखने की कोशिश उन्होंने यहाँ पे की है. तो इसमें आपको क्या समझाया गया है? येते पावसाची सर चिंब होतेय धरणी, परी सतावते चिंता तरी मिळेल का पानी. म्हणजे यहाँ पे आपको बताया गया है बारिश तो गिरती है, सर मतलब जो बारिश रिमझिम होती है, बारिश की जो बूंदाबांदी होती है उसे सर कहा जाता है. चिंब होते है धरनी, मतलब चिंब मतलब भीग जाना और पूरी तरह से उसमें डूब जाना या उसको कहते हैं. तो बारिश की वजह से बारिश जो ज़मीन है पूरी भीग जाती है. तभी क्या परेशान होती है परी, तभी सतावीते मतलब परेशान करना, चिंता, काय की चिंता, तरी मिलेल का पानी, पानी फिर से मिलेगा क्या. इतनी बारिश हुए बाद भी इंसान को ये लगा रहता है कि मुझे बारिश का पानी जो गिर रहा है वो पीने को मिलेगा या यूज़ करने को, वापरने को मिलेगा या नहीं. ये हमेशा इंसान सोचते रह जाता है हर साल बारिश होने के बाद भी. वो क्यों, ये आप आगे समझ में आएगा. स्वच्छ सुंदर धरती राखायची जो तो मने. क्या सोच रहा है कि धरती को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की कोशिश हर किसी को करनी चाहिए, हर कोई कहता है. पर तभी परी ज्याला त्याला वाटे नेम पाळावे पराने. जिसको उसको क्या लगता है जो भी नेम है किसने निभाना चाहिए, जो नियम है वो दूसरों ने, है ना. अच्छा काम दूसरे करना चाहिए ये हर किसी को लगता है. बुरा खुद करते फिरते हो, ये वो आप खुद तरफ ध्यान नहीं देते हो. यही कवि कहना चाहता है कि आप खुद ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपने नियम पालना चाहिए, खुद से शुरुआत करना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ उंगली करना चाहिए. क्योंकि आप जब तक खुद शुरू नहीं करेंगे तो दूसरा इंसान भी आपको देख के शुरू नहीं करता है. तो देखा देखी हर काम होता है. तो इंसान ने अच्छे काम दिखाना चाहिए ताकि दुनिया भी अच्छा काम करने की कोशिश करे. ये कवि यहाँ पे समझाना चाह रहा है. नदी काठी धरतीवर जेते पाहू तेते घान. नदी की काठी, आप नदी देख सकते हो यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई देंगी तस्वीर में. तो आप देख सकते हो कितनी घान लोग ला के डाल रहे और कोई भरने की कोशिश नहीं कर रहा है. एक जन बच्चा डाल रहा है और दूसरा बच्चा जो दिखाई दे रहे तस्वीर में वो साफ करने की कोशिश कर रहे. तो अगर ऐसा ही होता रहा तो कहाँ से साफ सफाई होंगी. वो आप खुद करना चाहिए. डालने वाले में खुद को डालना रोकना चाहिए. प्रॉपर जगह जहाँ होंगी डस्टबिन वहाँ पे ही उसको ले आके रखना चाहिए, ना कि इधर उधर फेंकना चाहिए. पर्यावरणाचे कोण कसे असू नये भान. मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कभी कि किसी को उसका ध्यान क्यों नहीं है, कोई सोचता क्यों नहीं उसके बारे में. ये यहाँ पे समझा रहे हैं आपको. मैंने साधला विकास शुरू केले कारखाने. और बोल रहे हैं कि हमने, मने मतलब बोलना और साधला मतलब अचीव करना या पा लेना, विकास मतलब तरक्की, शुरू मतलब शुरू करना, केले मतलब करना, कारखाने मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती है उसे कारखाने कहा जाता है. ये सब शुरू करे और हमने तरक्की की ऐसा इंसान कह रहा है. ना ही फिक्र मतलब कुछ उसको टेंशन नहीं है, कुछ चिंता नहीं है उसको. सोडली पाण्यामध्ये रसायने. कारखाने स्टार्ट करके क्या करे उन्होंने, पानी में रसायने देख सकते हो आप यहाँ पे दिखाई दे देंगे आपको, छोड़ दे रहे
और कुछ भी सोच नहीं रहे क्या हो रहा है बोल के, बस निसर्ग को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टंकी दिखाई देंगी पानी की, शुद्ध पानी बोल के, मतलब गंदगी वही पानी में छोड़ रहे हो। और यहाँ पे लिखा भी है नदीत पाणी सोडू नये, मतलब नदी में घाण छोड़ना नहीं। तभी इंसान क्या करता है, ये नियम नहीं पाळता है और ये छोड़ देता है। और पाळत नसल्यामुळे कोणाला अडचण येते, मानवालाच अडचण येत आहे की आजारी पडतो, विविध त्रास होत आहेत आणि त्याच्यामध्ये जीव पण जात आहेत प्राण्यांचे, माणसांचे। तर आपल्याला काय करायला पाहिजे, स्वच्छते नियम पाळायला पाहिजे, है ना। पीण्यासाठी शुद्ध पानी साऱ्या भूमिवर असावे। अगर सब जमीन पर आपको लगता है जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको अच्छा साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, तो उसको निसर्ग को, फितरत को या कुदरत को समझना चाहिए, या नेचर को उसको जानना चाहिए। और जब वो जानेगा तब दिस सोन्याचे यावे, जब भी दिन अच्छे आएंगे, भरभराटी के आएंगे। सोन्याचे दिवस म्हणजे भरभराटीचे दिवस, चांगले दिवस येऊ शकतात। तर केव्हा येणार, जेव्हा तुम्ही निसर्गाला कळून घेणार, समजून घेणार, त्यावेळेसच आपल्या या पृथ्वीवर चांगला आणि स्वच्छ असा भारत देश या पूर्ण जग निर्माण व्हायला आपल्याला मदत होईल। तर अशा प्रकारे आपण या कवितेचा अर्थ कळालेला आहे। आणि आपल्या जीवनात पण, आपले जीवन में भी आप क्या करेंगे, नियम पालने की कोशिश करेंगे, अपना निसर्ग साफ सुथरा और स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किए हैं, इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देंगी। जाइए, कविता समझिए, उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर छुड़ाइए और अपने टीचर को भेजिए, आपल्या शिक्षकांना पाठवा एक फोटो काढून व्हॉट्सअपवर। आणि विशेष करून ही कविता तुम्ही स्वतः म्हणा, आमच्या पाठीमागा आणि रेकॉर्ड करा आणि आपल्या शिक्षकाला पाठवा आणि कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और किस तरह आपको ये कविता पसंद आई और क्या आपने इस कविता में समझा। आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमको भी हौसला अफजाई होंगी और दूसरे बच्चों को भी समझ में आएगा कि किस तरह इस कविता को पढ़ना चाहिए। तो हमारे हर वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो और बना सकें और हमारी हौसला अफजाई हो सके। आम्हाला तुमची पाठबळ भेटलं तर आम्ही याच्यापेक्षा अशी चांगली व्हिडिओ तयार करण्याचा प्रयत्न करू। आणि बनून राहा आमच्यासोबत आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये, एज्युकेशन ऑनलाईनमध्ये। धन्यवाद, थँक्यू।